अब हम लघुगणकी फलन और चरघातांकी फलनों का अवकलज देखते हैं। यानी y इक्वल टू ई की घात x है, तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन है dy अपॉन डी एक्स, ये e की घात x ही रहता है। अगर आधार e है तो इसका डिफ्रेंशिएशन e की घात x ही रहता है, e की घात x का डिफ्रेंशिएशन e की घात x रहता है। यदि चरघातांकी फलन में आधार कोई b संख्या है, कोई दूसरी वास्तविक संख्या है b की घात x है, तो इसका जब हम डिफ्रेंशिएशन निकालते हैं dy अपॉन डी एक्स, ये सिंपली हो जाता है b की घात x तो रहेगा ही, इसके साथ एक पद और जुड़ जाता है log ऑफ b टू द बेस e संख्या और यहाँ पर जुड़ जाती है, तो b की घात x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा b की घात x गुणा log ऑफ b टू द बेस e। अगर हमें 10 की घात x साधारण चरघातांकी फलन का अगर डिफ्रेंशिएशन करना है तो dy वो इसी आधार पर होगा, तो dy अपॉन डी एक्स बराबर हो जाएगा 10 की घात x log ऑफ 10 टू द बेस e। इस प्रकार से हो जाएगा। अब आता है लघुगणकी फलन का डिफ्रेंशिएशन। यदि y इक्वल टू लॉग ऑफ x है टू द बेस e होगा, अगर यहाँ पर आधार लिखा नहीं है तो e होगा, अगर लिखा है e अगर लिखा है तो इस प्रकार से dy अपॉन डी एक्स इसका हो जाता है 1 अपॉन x हो जाता है। अगर एक मिनट के लिए आधार जो है सिंपली log x लिखा है, आधार कुछ भी नहीं लिखा है, तब भी इसका डिफ्रेंशिएशन dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन x हो जाएगा। अगर फलन ऐसे लिखा है y इक्वल टू लॉग ऑफ x टू द बेस 10 लिखा है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करने के लिए हमें ध्यान देना होगा। इसको आप नोट करेंगे कि आधार e की जगह या तो e लिखा है तब भी ठीक है, डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन x हो जाएगा। अगर आधार कुछ नहीं लिखा है तो हम मान लेंगे कि आधार e है, नेचुरल बेसिस का है, तो 1 अपॉन x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। अगर आधार और कोई वास्तविक संख्या लिखी है, धनात्मक वास्तविक संख्या e के अतिरिक्त लिखी है, तो इसमें हम सबसे पहले इसका आधार चेंज कर देंगे। यानी इस आधार 10 को आधार e में कन्वर्ट कर देंगे, तो जगह log ऑफ x टू द बेस e अपॉन log ऑफ e टू द बेस 10। हमने आधार को चेंज कर दिया। आधार को चेंज करने का तरीका हमने पिछले वीडियो में देखा था कि log ऑफ x टू द बेस 10 करते हैं तो आधार e में कन्वर्ट कर रहे हैं। सूत्र क्या था वहाँ पर? यह था कि log ऑफ, अगर p है, आधार a था, इसको आधार b बनाना चाहते हैं हम, तो जाता है log ऑफ p टू द बेस b बट्टे log ऑफ a टू द बेस p। इस प्रकार से हो जाता है। तो वही काम हम यहाँ पर करेंगे। अगर हमें y इक्वल log ऑफ x टू द बेस 10 है तो जाएगा log ऑफ x टू द बेस e बटे log ऑफ e टू द बेस 10। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं dy अपॉन डी एक्स, तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हर में तो ये आ जाएगा एक बट, ये तो अचर राशि है, log ऑफ e टू द बेस 10, log ऑफ e टू द बेस 10 ये एक अचर राशि है, इनटू अब log ऑफ x टू द बेस e इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता। फाइनली हमारे पास आया dy अपॉन डी एक्स हो जाएगा 1/ log ऑफ e टू द बेस 10। e को आप log के सामने लिखेंगे और छोटे अंकों में आप 10 जो है log के नीचे जड़ में जैसा लगाएंगे, बेस नीचे लगाएंगे और ये log के समांतर जो है e लिखेंगे इनटू x। ये इसका डिफरेंशिएशन होगा। तो ध्यान रखेंगे कि आधार क्या दिया है। इस बुक में तो इस तरह के प्रश्न है कम है ही नहीं शायद, कि आधार जब आपको नेचुरल बेस के अतिरिक्त कोई संख्या दी है तो हम कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे। तो सबसे पहले आप उसका आधार चेंज करें। आइए इसकी एक्सरसाइज में आते हैं। एक्सरसाइज 5.4 एक्सरसाइज में आते हैं। x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। पहला सवाल है, इस फलन को y मान लेते हैं। माना y बराबर फलन है e की घात x बट्टे साइन x, e की घात x बट्टे साइन x। अब ये दो फलनों का भागफल है, e की घात x बट्टे साइन x। जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो भाग रूल से करेंगे, तो dy अपॉन डी एक्स हो जाएगा हर साइन x, सूत्र है हर गुणा डिफरेंशिएशन ऑफ अंश माइनस अंश गुणा डिफरेंशिएशन ऑफ हर बट्टे हर का वर्ग साइन स्क्वायर x। तो dy अपॉन डी एक्स बराबर हुआ
साइन एक्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ ई की घात एक्स, ई की घात एक्स होता है, ई की घात एक्स को पहले लिख लेता हूँ साइन एक्स माइनस ई की घात एक्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स बट्टे साइन स्क्वायर एक्स। ये इसका डिफ्रेंशिएशन हुआ। ये पहला क्वेश्चन है इसका। दूसरा है, इसको भी मान लेते हैं, फलन को y मान लेते हैं, माना y फलन e की घात साइन इनवर्स x, e की घात साइन इनवर्स x। तो ये दिख रहा है, तो ये संयोजित फलन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और साइन इनवर्स फंक्शन है। जब हम डिफरेंशिएट करेंगे dy अपॉन dx, तो पहले e ऑफ द ब्रैकेट, e की घात जो है साइन इनवर्स x है, तो e को डिफरेंशिएट करना है। e का डिफरेंशिएशन, ये कैसा फलन है? संयोजित फलन है। एक तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। पहले बाहर हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy अपॉन dx हो जाएगा e की घात साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन। अगर e की घात x होता तो उसका डिफरेंशिएशन e की घात x होता। वैसे e ऑफ द e का घातांक ब्रैकेट है तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा e की घात साइन इनवर्स x इनटू, अब जो घातांक है ये कंपोजिट फंक्शन है, संयोजी फलन है, सबसे बाहर वाला फलन, फिर उसके अंदर वाले फलन को डिफरेंशिएट करेंगे। तो एक तो हो गया e की घात साइन इनवर्स x इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x। इस संयोजित फलन का डिफरेंशिएशन ऐसे होगा, पहले e की घात साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, फिर घातांक का डिफरेंशिएशन। दैट इक्वल टू, ये घातांक जो यहाँ पर चर है, घातांक चर है, तो चर घातांक की फलन को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो इस प्रकार से डिफरेंशिएट करेंगे। तो dy अपॉन dx हो जाएगा e की घात साइन इनवर्स x बट्टे साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये dy अपॉन dx हो जाएगा। पहले e की घात साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, फिर साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन। e का घातांक ब्रैकेट समझ लीजिए जो भी है, फिर ब्रैकेट को डिफरेंशिएट करेंगे। तीसरा, e की घात x क्यूब, इसको भी मान लेते हैं y है, माना y बराबर e की घात x क्यूब, घातांक x क्यूब है। तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो पहले e फलन को डिफरेंशिएट करेंगे, तो e की घात ब्रैकेट मान लीजिए, तो इसका डिफरेंशिएशन e की घात ब्रैकेट हो जाएगा, e की घात x क्यूब हो जाएगा, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ, फिर घातांक का डिफरेंशिएशन करेंगे x क्यूब। e की घात x क्यूब का डिफरेंशिएशन, e की घात, जैसे e की घात x का डिफरेंशिएशन e की घात x होता है, इसे e की घात ऑफ द ब्रैकेट, e की घात एक ब्रैकेट है, उसका डिफरेंशिएशन आप कर रहे हैं तो जाएगा e की घात x क्यूब इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x क्यूब। तो dy अपॉन dx बराबर हुआ e की घात x क्यूब इंटू x क्यूब का डिफरेंशिएशन हुआ 3x स्क्वायर बराबर सिंपली आए 3x स्क्वायर e की घात x क्यूब। आप सीधे भी लिख सकते हैं दूसरे स्टेप में, और अभी हम सीख रहे हैं इसको। नेक्स्ट, माना इस फलन को y मान लेते हैं, y बराबर साइन टेन इनवर्स e की घात माइनस एक्स, साइन टेन इनवर्स e की घात माइनस एक्स, ये फलन है। तो ये भी तीन फलनों का संयोजन है, साइन फंक्शन, टेन इनवर्स फंक्शन, e की घात x, और यहाँ भी देखिए जो घातांक है माइनस एक्स है, सिंपली x नहीं है। हम e की घात x में पहले e की घात x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो e की घात x हो जाता है, फिर हम अगर x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1 हो जाता है, तो इंटू 1 लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जब e की घात यहाँ पर घातांक x के अतिरिक्त कुछ है, माइनस x है, तो जब हम माइनस x को डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले e की घात ऑफ द ब्रैकेट, तो e की घात माइनस x हो जाएगा। फिर माइनस x को जब हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो यहाँ पर 1 हो गया, -1 हो रहा है, तो ये आउटकम को बदल देता है। तो जब भी घातांक जो है x के अतिरिक्त अगर कुछ है, यानी जिस स्वतंत्र चर के सापेक्ष से हम इसका अवकलन ज्ञात करें उसके अतिरिक्त कुछ है, तो आप उसका डिफरेंशिएशन भी यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, तो ये चार फलन है, साइन फलन है, टेन इनवर्स फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और बहुपदी फलन माइनस एक्स है। ठीक है, जब हम डिफरेंशिएट करेंगे, x के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसे, x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करने पर dy अपॉन dx बराबर हो जाएगा, पहले साइन का डिफरेंशिएशन लिखेंगे, साइन का डिफरेंशिएशन है कॉस ऑफ द ब्रैकेट, कॉस ऑफ द टेन इनवर्स e की घात माइनस एक्स, पहला पद हुआ,
इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ द ब्रैकेट, डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स e की घात माइनस एक्स हो गया, बराबर cos ऑफ tan इनवर्स e की घात माइनस एक्स इंटू, अब ये फिर से तीन फलनों का संयोजन, tan इनवर्स ऑफ e की घात माइनस एक्स। ये समझिए कि tan इनवर्स ऑफ द ब्रैकेट का हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का मतलब x क्या है यहाँ पर 1 प्लस ब्रैकेट का वर्ग, ब्रैकेट है e की घात माइनस एक्स का वर्ग, ऐसे tan इनवर्स ऑफ द ब्रैकेट, ये से tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो tan इनवर्स ऑफ द ब्रैकेट हो जाएगा 1/1 प्लस ब्रैकेट का वर्ग, ब्रैकेट है e की घात माइनस एक्स का वर्ग, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ, फिर अगला ब्रैकेट चेन रूल से e की घात माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन, बराबर cos ऑफ tan इनवर्स e की घात माइनस एक्स इंटू 1/1 प्लस e की घात माइनस 2x हो जाएगा, ये घात का घात है तो घात आपस में गुणा हो जाएंगी, e की घात माइनस 2x इंटू, अब e की घात माइनस एक्स का हम डिफरेंशिएशन करेंगे, तो e की घात माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन, e की घात माइनस एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस एक्स को भी डिफरेंशिएट करें इस प्रकार से, तो फाइनली हमारे पास आया cos ऑफ tan इनवर्स e की घात माइनस एक्स गुणा 1/1 प्लस e की घात माइनस 2x गुणा e की घात माइनस एक्स गुणा माइनस 1, माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1, तो माइनस 1 को पहले लिख देते हैं, तो जाएगा माइनस cos tan इनवर्स e की घात माइनस एक्स गुणा e की घात माइनस एक्स बटे 1 प्लस e की घात माइनस 2x, ये इसका फाइनल डिफरेंशिएशन हो। पांचवा देखते हैं, माना y बराबर, ये फलन है y बराबर log cos e की घात x, log cos e की घात x, ये भी हमें दिख रहा है, यहाँ पर तीन फलनों का संयोजन है, log फलन है, cos फलन है, e की घात x, ये एक ही फलन है e की घात x, घातांक जो है x है, तो ये एक ही फलन होगा e की घात x, घातांक x के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। तो अगर हम इसे x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करते हैं तो dy/dx होगा, सबसे पहले log को डिफरेंशिएट करेंगे, log x का डिफरेंशिएशन है, यहाँ पर आधार कुछ नहीं लिखा तो अंडरस्टूड है कि आधार e है, तो log ऑफ द ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/cos ऑफ e की घात x, log x का होता है 1/x डिफरेंशिएशन, तो log ऑफ द ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/ब्रैकेट 1/cos ऑफ e की घात x गुणा, फिर इस ब्रैकेट को डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ cos ऑफ e की घात x, ये फिर से दो फलनों का संयोजन है cos ऑफ e की घात x, दिस इक्वल टू 1/cos ऑफ e की घात x गुणा, अब डिफरेंशिएशन ऑफ cos, तो पहले बाहर वाला फलन cos को डिफरेंशिएट करेंगे, cos का डिफरेंशिएशन था माइनस साइन e की घात x, और इनटू फिर इसके अंदर वाला फलन उसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ e की घात x, तो फाइनली इसे लिख देते हैं, ये माइनस ऑफ साइन e की घात x बटे cos e की घात x गुणा e की घात x, e की घात x का डिफरेंशिएशन e की घात x हुआ, ये dy/dx आया। अगला देखें, छठा इसमें है, माना ये फलन इसको y मान लेते हैं, माना y बराबर e की घात x धन e की घात x स्क्वायर डॉट 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 e की घात 5 तक, e की घात x की घात 5 तक लिखा है, इन सब पदों को लिख लेते हैं, धन e की घात x क्यूब धन e की घात x की घात 4 धन e की घात x की घात 5 तक है, x की घात e की घात x फिर x स्क्वायर फिर डॉट डॉट करके e की घात x की घात 5 लिखा, तो बीच के पद भी हमने लिख लीजिए। अब इसको x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करते हैं, तो dy/dx
y का x के साथ डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx होगा। तो e की घात x का डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ e की घात x, यानी इन फलनों के योग का डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ e की घात x धन डिफरेंशिएशन ऑफ e की घात x स्क्वायर धन डिफरेंशिएशन ऑफ e की घात x क्यूब धन डिफरेंशिएशन ऑफ e की घात x की घात 4 धन डिफरेंशिएशन ऑफ e की घात x की घात 5। ये हमारे पास हुआ। चलिए दिस इक्वल टू, अब एक एक पद करके इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। अब e की घात x का डिफरेंशिएशन तो e की घात x हुआ धन, अब e की घात x स्क्वायर को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो e की घात x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, अब ये संयोजित फलन है, एक तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन और x स्क्वायर का फंक्शन। तो e की घात x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो e की घात x स्क्वायर ही हुआ। फिर जब हम x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, इसको मैं पहले लिख देता हूँ। ठीक है, पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर घातांक को डिफरेंशिएट, तो 2x e की घात x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस e की घात x क्यूब को डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले हम e की घात x क्यूब को डिफरेंशिएट करेंगे तो e की घात x क्यूब होगा, फिर x क्यूब घातांक को डिफरेंशिएट करेंगे तो x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर हो जाएगा धन e की घात x की घात 4 को डिफरेंशिएट करेंगे तो e की, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो e की घात x की घात 4 का डिफरेंशिएट e की घात x की घात 4 हो गया। फिर x की घात 4 को डिफरेंशिएट, जैसे x की घात n को डिफरेंशिएट करते हैं, n x की घात n-1 घात 1 कम हो जाती है और घातांक से पहले गुणा हो जाता है, तो जगह 4x की घात 3 धन और e की घात x की घात 5 का डिफरेंशिएशन e की घात x की घात 5 और x की घात 5 को जब डिफरेंशिएट करेंगे 5 से आगे गुणा हो जाएगा और घातांक 1 कम हो जाएगा, ये dy अपॉन dx हुआ। इसका अगला क्वेश्चन है 7वां, मान लेते हैं इसको y है, माना y बराबर वर्गमूल e की घात वर्गमूल x। देखिए ये फिर से इसमें 3 फलनों का संयोजन है, एक है वर्गमूल फलन, फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, फिर वर्गमूल फलन। तो इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हम चेन रूल से सबसे बाहर से अंदर की ओर लिंक करते हुए अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy अपॉन dx बराबर हो जाएगा। तो सबसे पहले वर्गमूल फलन को डिफरेंशिएट करेंगे, ये हम जानते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ वर्गमूल x बराबर 1/2 वर्गमूल x होता है। तो वैसे ही सबसे पहले वर्गमूल को डिफरेंशिएट कर देना है बस, तो जाएगा 1/2 वर्गमूल e की घात वर्गमूल x हो जाएगा। ठीक है, वर्गमूल x का डिफरेंशिएशन 1/2 गुणा वर्गमूल x, तो वर्गमूल ऑफ द ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर जो भी संख्या रही हो, तो वर्गमूल ऑफ द ब्रैकेट, इसका अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/2 वर्गमूल ऑफ द ब्रैकेट, 1/2 वर्गमूल जो भी संख्या है, हाँ वर्गमूल के अंदर जो भी है वो नीचे आ जाएगा, 1/2 वर्गमूल e की घात रूट x इनटू, अब इस वर्गमूल के अंदर जो है उसको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएशन ऑफ e की घात वर्गमूल x, इसको डिफरेंशिएट करना है, तो बराबर हो गया 1/2 वर्गमूल e की घात वर्गमूल x गुणा, अब e की घात वर्गमूल x, तो e का घातांक जो भी है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन e की घात x का डिफरेंशिएशन e की घात x होता है, तो e की घात ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन भी e की घात वर्गमूल x हो जाएगा। उसके बाद जो घातांक है उसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ वर्गमूल x, ये हो। ठीक है, पहले हमने वर्गमूल को डिफरेंशिएट किया 1/2 वर्गमूल ऑफ द ब्रैकेट, फिर इस वर्गमूल के अंदर जो था उसको डिफरेंशिएट किया, ये अपनी जगह पर रहा, इसको हमने डिफरेंशिएट किया तो e की घात वर्गमूल x का डिफरेंशिएशन e की घात वर्गमूल x होगा, फिर जो घातांक है उसको डिफरेंशिएट करेंगे वर्गमूल ऑफ x, ये अभी बचा है इसको डिफरेंशिएट करना, 1/2 वर्गमूल e की घात वर्गमूल x गुणा e की घात वर्गमूल x गुणा वर्गमूल x का डिफरेंशिएशन फिर से 2 वर्गमूल x, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये दो आपस में गुणा हो सकते हैं, और ये भी हमें दिख रहा है कि समान
वर्गमूल है, वर्गमूल ऑफ ई की घात वर्गमूल एक्स, वर्गमूल ऑफ एक्स, तो इन दोनों को एक ही वर्गमूल के अंदर लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा अंश में तो केवल ई की घात वर्गमूल एक्स है और हर में 2 गुणा 2 4, और इन दोनों वर्गमूलों को एक साथ लिख देते हैं वर्गमूल x गुणा ई की घात वर्गमूल x। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं dy अपॉन dx, ई की घात वर्गमूल x बट्टे 4 गुणा, इन दोनों वर्गमूल को एक साथ लिखते हैं तो वर्गमूल x ई की घात वर्गमूल x। इसका 8वां सवाल है, माना y बराबर log ऑफ x, log ऑफ x, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है और दिया है कि x ग्रेटर देन 1। ये क्यों दिया होगा? क्योंकि यह भी लॉग फलन तभी परिभाषित होता है जब जिसका हम लॉग ज्ञात कर रहे हैं वो हमेशा धनात्मक वास्तविक संख्या होनी चाहिए। जब इस x का मान 1 से अधिक होगा तो log x का मान हमेशा धनात्मक वास्तविक संख्या आएगी। यदि x का मान 1 से कम हो जाएगा, 0 से 1 के बीच में कोई संख्या होगी, log x ऋणात्मक संख्या आ जाएगी, फिर उसका log हम नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए x ग्रेटर देन 1 दिया, तभी ये फलन परिभाषित होगा log ऑफ log x जब x ग्रेटर देन 1। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो बारिश हो गई है तो अब सुना नहीं देगा, ये सवाल हम आगे करेंगे अगले दिन।